Good morning. How are you? Just I hope now you are fine. My dear students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, एक नए चैप्टर, एक नए उमंग के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। हमने लास्ट क्लासेस यानी लास्ट ईयर हम लोग जब क्लास 7th में थे तो हम लोगों ने कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था और ये भी पढ़ा था द मनी बोरोड इज नोन एज द प्रिंसिपल। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो SI होता है वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। आइए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। सपोज दैट हमने किसी से 5,000 रुपए, लेट्स सपोज दैट हमने किसी से 5,000 रुपए हमने किसी से लिया, हमने 5,000 रुपए किसी से लिया। सपोज दैट वी टेक ए मनी रुपीज 5,000। कितने टाइम के लिए, कितने रेट, उनका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? आप सपोज करिए कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वह कितना परसेंट था? आइए 10% था और जो टाइम था वह था हमारा 3 इयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट, सपोज दैट वी टेक ए मनी फ्रॉम मनी लेंडर और बैंक। हम जो पैसा उधार लेते हैं कहीं से, मनी लेंडर से, बैंक से या फिर कहीं से, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। तो सपोज दैट हमने 5,000 रुपया किसी से लिया, हमने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वह 10% था, टाइम जो था वह 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स हम उसको कितना मनी पेड करेंगे? आप सोचिएगा। हम यहाँ हमने यहाँ इनिशियल, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, हमने यहाँ पैसा लिया। फर्स्ट ईयर में कितना इसका इंटरेस्ट हो जाता, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट हो जाता और यहाँ थर्ड ईयर में हम यहाँ कितना पेड करेंगे? ध्यान से देखिएगा इस टेबल को। यहाँ हमने सबसे पहले हमने प्रिंसिपल जो हमारा था वह हमारा 5,000 था, जो हमारा रेट था 10% था, टाइम जो हमारा था 3 इयर्स था। हमने 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया। हमने यहाँ फर्स्ट ईयर, लिसन मी केयरफुली, फर्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट कितना होता? तो 5,000 का 10% हम निकाल देंगे तो 500 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर में जो है, यानी पहले वर्ष में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 500 हो गया, दूसरे वर्ष में भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 वर्ष हो गया 500, और तीसरे वर्ष में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 500 हो जाएगा। यानी उस तरह से अगर जो हम यानी 5,000 का अगर जो हम 3 वर्ष के लिए लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, तो इन द फाइनली मुझे 5 और 5 यानी 1,500 मनी मुझे एक्स्ट्रा यानी SI हमको 1,500 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। उसके साथ साथ यदि हम अमाउंट को प्लस कर देते हैं, अमाउंट को हमने प्लस कर दिया, 5,000 हमने प्लस कर दिया तो 6,500 ये हमको लास्ट में उनको 3 वर्ष बाद उनको पेड करना पड़ता। रिमेंबर, हमने फर्स्ट ईयर में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 5,000 पे लगा 10%, दूसरे वर्ष भी हमारा 5,000 पे ही लगा और तीसरे वर्ष पे जो लगा 5,000 भी लगा। मेरे कहने का मतलब, when money is borrowed on a simple interest then interest is calculated यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही लगेगा, चाहे आप जितने वर्ष के लिए भी लें। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए ये तो था हमारा फर्स्ट केस। जब हम सेकेंड केस की बात करते हैं, अब हम थोड़ी सी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखिएगा यही मनी यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हैं, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लेते हैं, सपोज दैट करिए हमने 5,000 ले लिया, रेट हमारा जो था
वह 10% था और टाइम जो था वो कितने ईयर्स था, 3 ईयर्स। तो जब हम इसको फर्स्ट ईयर यदि हम पेड करते हैं, रिमेंबर, तो कितना इसको पेड करते हैं, 500 एक्स्ट्रा मनी। यानी जब हम इनको फर्स्ट ईयर जब हम इनको पेड करेंगे तो कुल कितना पेड करेंगे, 5500। यानी हमने 3 वर्ष के लिए लिया, लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश हमको वह मनी जो है एक ही वर्ष में हम उनको लौटा देते हैं। तो जब हम उनको 1 वर्ष बाद उनको उस मनी को जब हम उनको वापस करेंगे तो वो जो होगा हम उनको कितना वापस करेंगे, 5500। लेकिन अब पहले वर्ष का जो अमाउंट होगा, वी रिमेंबर, पहले वर्ष का जो अमाउंट होगा ये इनके लिए अमाउंट हो गया। पहले वर्ष का अमाउंट जो होगा वह दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा, दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब अब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वह 5000 पे नहीं लगेगा, और किस पे लगेगा, 5500 पे लगेगा। किस पे लगेगा, इंटरेस्ट 5500 पे लगेगा। तो जितना आएगा यहाँ पे ऐड करेगा, फिर यहाँ का जो प्रिंसिपल, यहाँ का जो अमाउंट आएगा उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा यहाँ 3rd ईयर के लिए लगेगा। मेरे कहने का मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, ये जो होता है हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 11A। 11A है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ सोल्यूशन होते हैं, एक एक वर्ष का करके हम आपको निकाल के दिखाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फॉर फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फॉर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल एक एक वर्ष करके निकालेंगे। 2 वर्ष का दिया हुआ है, हम पहले वर्ष का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसका दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर जो 3 वर्ष का है तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, 4 वर्ष का है तो 4 इयर्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज 11A फर्स्ट, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना दिया है, ₹2500। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर हमारा कितना दिया हुआ है, 2500। रेट दिया है, रेट कितना दिया है, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर। ऐसे आपको लिख करके करना है, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर 10%। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 1 ईयर। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। तो हम देखते हैं कि SI कितना होता है, SI फॉर फर्स्ट ईयर, SI फॉर फर्स्ट ईयर, देन टाइम इज गिवन दैट 1 ईयर। तो SI फॉर फर्स्ट ईयर, SI फॉर फर्स्ट ईयर, SI फॉर फर्स्ट ईयर, SI फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू P into R into T upon 100। P मींस प्रिंसिपल, P मींस क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा दिया है 2500, P into R, रेट दिया हमारा 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो जो कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। ये हमारा SI हो गया। हमारे पास SI हो गया, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर P प्लस SI। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI। प्रिंसिपल हमारा कितना है 2500 प्लस SI हमने कितना निकाला 250। दोनों को प्लस करेंगे तो 2750 कितना आएगा 2750। 2750। अब सोचिए पहले वर्ष का जो अमाउंट होगा, बी रिमेंबर, पहले वर्ष का जो अमाउंट होगा वह दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा। यानी पहले वर्ष का अमाउंट दूसरे वर्ष के प्रिंसिपल के बराबर होगा। तो हम क्या लिखते हैं कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर देखिएगा पहले वर्ष का जो अमाउंट होगा ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हम माने किसी और को दे देते हैं। अगर जो
तो वह हमारे लिए वो किसका कवर करेगा, प्रिंसिपल का। यानी फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वह सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कवर करेगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना दिया है 2750। हमारा रेट बढ़ जाएगा, रेट फॉर सेकेंड ईयर, रेट हमारा कितना दिया हुआ है 10%, और टाइम जो हमारा कितना वर्ष दिया है 2 इयर्स। तो हमारे पास सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया और सेकेंड ईयर का रेट हो गया और सेकेंड ईयर का टाइम हो गया। टाइम मतलब एक एक वर्ष का करके हम निकाल रहे हैं। तो अब हमारे पास एसआई कितना हो गया, एसआई फॉर सेकेंड ईयर, एसआई फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, एसआई, एसआई फॉर सेकेंड ईयर, एसआई फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में एसआई कितना हो जाएगा, P इक्वल 2750 P into R, 10 into टाइम 1/100, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, ₹275। ये हमारा सेकेंड वर्ष का एसआई हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 2750 में 2775 को हम प्लस करेंगे। हम क्या कर लेंगे, 2750 में 275 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3025, कितना हो जाएगा 3025। ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। 2 वर्ष का पूछे तो 2 वर्ष का हमने निकाल दिया, अमाउंट 2 वर्ष का ये हो गया। लेकिन करेंगे फाइंड द अमाउंट, अमाउंट तो हो गया, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू होता है, CI इक्वल टू होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने लिख दिया 3025, प्रिंसिपल है हमारा 2500। 3025 में से 2500 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 3025 में से 2500 को जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा 525, 525। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम एक एक वर्ष का करके निकालेंगे। पहले फर्स्ट ईयर का टाइम यदि 2 इयर्स का है तो 2 बार निकालेंगे, टाइम यदि 3 इयर्स है। जैसे आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, सेकंड, इसका सेकंड देखिएगा। आइए देखते हैं सेकंड, इसको नोट करिएगा। नोट करने के बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। सेकंड हमारा क्या है देखिए, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन इज द सेम, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,625 for 3 years at the rate of 12% per annum compounded annually. Find the amount and the compound interest. Principal for first year, now senior. Principal for first year, principal for first year कितना दिया है 15,625, 15,625 फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है। रेट हमारा दिया हुआ है 12%, रेट हमारा कितना दिया है 12%, और उसके साथ साथ जो हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, टाइम हम 1 ईयर का निकालेंगे क्योंकि 3 इयर्स का निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड ईयर का निकालेंगे। तो एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का एसआई कितना हो जाएगा P into R into T, यानी 15,625 into rate 12 into 100, P into T 1/100। 4 से कट कर देंगे, 4 से कट करेंगे, 4 3 12 3 हो गया, 4 से 4 2 जाए 2 0 4 5 20। अब 15,625 में 25 से डिवाइड कर दीजिए। 15,625 में जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 625। अब 625 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 3 में, 625 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1875।
ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सॉरी फर्स्ट ईयर का एसआई। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा? अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? देखिएगा फटाफट ऐड करिएगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 15,625 हम प्लस करेंगे 1,875, तो कितना हो जाएगा रुपीस? हमने क्या किया? 15,625 में हमने 1,875 को प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 17,500। कितना हो जाएगा? 17,500। ये हमारे फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? अमाउंट होगा। अब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वह सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कवर करेगा, यानी अब केवल हमको क्या चेंज करना है? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। देखिएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? यहां चेंज कर दिया आपने। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 17,500। लिशन मैंने बहुत कुछ नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 17,500। रेट हमारा 12% ही रहेगा और टाइम जो हमारा 1 ईयर रहेगा। यहाँ से एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, एसआई फॉर फर्स्ट ईयर से हम पुनः जो करना है एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, तो एसआई फॉर सेकेंड ईयर, एसआई फॉर सेकेंड ईयर, एसआई फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? P into R into T 17,500, P into rate 12 into time 1/100। मैंने 20 से 20 कट कर दिया। 175 में हम 12 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 175 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो हो जाएगा 2100। ये हमारा हो गया सेकेंड ईयर का एसआई सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट। अब अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 17,500 में हम प्लस कर देते हैं रुपीस 2,100। 17,500 में हम प्लस कर देते हैं 2,100। दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19,000 और 19,600। मतलब ये सेकेंड ईयर का जो है आपका अमाउंट हो गया। अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वह थर्ड ईयर के लिए जो है वह प्रिंसिपल कवर करेगा। तो प्रिंसिपल फॉर, मैं हल्का सा चेंज करता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर यहां बना देते हैं। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना है? 19,600। आपका जो है रेट में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, रेट 12% ही है। टाइम जो हमारा 1 ईयर है और यहां से प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, आइए हम यहां निकाल देते हैं थर्ड ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट कितना होगा। एसआई फॉर थर्ड ईयर क्योंकि 3 वर्ष का निकालना है। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल यानी 19,600 P into R, R मतलब 12 into T मतलब 1/100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 196 में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 12 से, तो कितना हो जाएगा? 2,352। मैंने 196 में मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2,352। ये हमारा जो है ये थर्ड ईयर का जो है हमारा अमाउंट निकला, सॉरी थर्ड ईयर का एसआई निकला। तो थर्ड ईयर का अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का अमाउंट कितना होगा? थर्ड ईयर का अमाउंट कितना होगा? फटाफट ऐड करिए। तो रुपीस 19,600 में हम प्लस कर देंगे, 19,600 में प्लस करेंगे 2,352। मैंने प्लस कर दिया किसको? 19,600 में हमने प्लस कर दिया 2,352, तो कितना आ गया? 21,952। ये हमारा आ गया क्या आ गया? थर्ड ईयर का जो है हमारा अमाउंट आ गया। और वी नो दैट CI इक्वल टू
we know that CI equal to amount minus principal। अमाउंट अभी हमने निकाला 21,952 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 15,625। तो रुपीस 21,952 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 15,625। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 6,327। कितना हो जाएगा 6,000। ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। इसको नोट करने के बाद आप यहां आ जाइएगा। वी नो दैट आपको दिख रहा है CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहां मैं दोबारा लिख दे रहा हूं CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने निकाला 21,952 में से मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया 15,625। ये हमारा आ गया रुपीस 6,327। ये हमारा जो हो जाएगा थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, और थर्ड ईयर का जो है ये हमारा CI हो जाएगा। CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। आइए लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 वी रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। करेंगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years at 9% per annum। सबसे पहले प्रिंसिपल इज गिवन दैट रुपीस, प्रिंसिपल दिया हुआ हमारा 5,000, रेट हमारा जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है आई थिंक 9%, यस 9%, और टाइम जो दिया हुआ है हमारा दिया हुआ है 3 years। टाइम जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है 3 years। तो वी नो दैट P इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल इज गिवन दैट, हाउ मेनी इज गिवन दैट प्रिंसिपल P मतलब 5,000, P मतलब क्या हो जाएगा 5,000, P इंटू R, रेट हमारा कितना दिया हुआ है 9, टाइम जो दिया है वो 3 दिया है, और 1,000 हमने 0 0 कर दिया। 50 का मल्टीप्लाई 9 में, और उसका नाउ SI हमने निकाला 1,350, मैं SI निकाला 1,350। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T इंटू 100, 1,350। मैं इसको बस साइड में नहीं नोट कर लेता हूँ 1,350, क्योंकि ये पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए अब देखिए, अब ये तो हो गया, अब हम यहां से निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे हम करते आ रहे हैं पीछे, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर हमारा दिया है 5,000। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर कितना दिया हुआ है 5,000। रेट हमारा जो दिया है दैट इज गिवन दैट 9%, और टाइम जो दिया हुआ है वो 1 ईयर। तो ये 1 ईयर है। हम सबसे पहले SI निकालते हैं, SI फॉर फर्स्ट ईयर, SI फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T, P मतलब प्रिंसिपल, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 2 0 2 0 मैंने कैंसिल कर दिया। ये रुपीस 9 5 45, 450, ये हमारा SI फॉर फर्स्ट ईयर था। यहां हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो P प्लस SI यानी 5,000 में हम 450 को प्लस कर देते हैं, तो कितना होगा 5,000 में हम 450 प्लस कर देंगे, तो 5,450 ये हमारा अमाउंट हो गया। अब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा,
amount for the first year is the principal of the second year, यानी फर्स्ट ईयर का अमाउंट हुआ तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर अभी मैंने निकाला 5450, 5450 ये हमारा निकल गया। रेट हमारा वही है, टाइम 1 ईयर है, एसआई फॉर सेकंड ईयर, यहां से सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। एसआई फॉर सेकंड ईयर कितना हो जाएगा, एसआई नाउ एसआई फॉर सेकंड ईयर p into r into t upon 100, तो 5450 p into r, 9 into time 1 upon 100, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 54.5 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54.5 में जैसे ही मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया रुपीस, 54.5 में तो हो जाएगा 490.5, ये हमारा आ गया एसआई फॉर सेकेंड ईयर। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा p प्लस एसआई, तो 5450 में हम प्लस कर देंगे किसको, 490.5 को, तो प्लस करके बताइए कितना हो रहा है, फटाफट कमेंट सेक्शन में प्लस करके बताइए। तो 5450 में हमने प्लस कर दिया 490.5, कितना हो जाएगा 5940.5। अब we know that CI equal to, इधर से थोड़ा सा मिटा रहा हूं, we know that CI equal to amount minus principal, we know that CI equal to amount minus principal, अमाउंट कितना दिया है 5940.50 में से प्रिंसिपल हम घटा देंगे, कितना घटा देंगे तो 5000, फटाफट सब्ट्रैक्शन करके बताइए, फटाफट सब्ट्रैक्शन करके बताइए, तो रुपीस 5940.5 में से हम कितना घटा देंगे 5000, तो आई थिंक 940.50, 940.5, ओके। नाउ क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नाउ सिम एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक हो गया है, आप थोड़ा सा वीडियो जब रिवर्स करके देखेंगे तो मैंने वहां टाइम को 5 वर्ष लिख दिया है, तो टाइम वहां 2 वर्ष कर लीजिए, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वह 900 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 940.5 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 900, क्या हो जाएगा 40.5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक कर दिया, शुरू में मैंने टाइम को 5 इयर्स कर दिया है, टाइम को आप 2 इयर्स कर दीजिएगा, 2 इयर्स जैसे ही करेंगे तो आपका एसआई जो आएगा वो कितना आ जाएगा 900, क्वेश्चन आ जाएगा ना, उसका एसआई आ जाएगा 900, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में और ये दोनों का जो डिफरेंट है एसआई का, सीआई का और एसआई का, वो कितना है 14.5। थैंक्स, अगले वीडियो